Good morning students. Today we are going to continue our chapter 5 refund, that is in class 10th of English subject. तो रिफंड हमने हमारी पिछली क्लास में रिमेनिंग पार्ट पढ़ा था, जिसमें कि हमने देखा था कि हियर वी सॉ सेवरल कैरेक्टर्स, जैसे कि प्रिंसिपल थे, सर्वेंट थे एंड वैसरकॉप। तो जो वैसरकॉप था वो उसको क्या चाहिए था, अपना ट्यूशन फीस वापस चाहिए था, तो जिसकी वजह से वो 18 साल पहले उस स्कूल से निकल चुका था। उसके बाद वो अपनी ट्यूशन फीस को लेने के लिए उस स्कूल में गया था। तो दैट सीन वॉज द वेरी शॉकिंग सीन फॉर द प्रिंसिपल एंड दैट न्यूज़ इज़ द वेरी शॉकिंग न्यूज़ फॉर द प्रिंसिपल कि कोई अब 18 साल के बाद कोई क्यों आ रहा है और अपनी ट्यूशन फीस क्या चाह रहा है, वापस लेना चाह रहा है। तो उन्होंने क्या करा था, कॉन्फ्रेंस में ली थी, मतलब मीटिंग ली थी अपने टीचर्स के स्टाफ की। तो उसमें जो मैथमेटिक्स टीचर थे उन्होंने बोला था कि हाँ ठीक है, हम क्या करेंगे, ये जो फॉर्मर प्यूपिल है, मतलब कि जो पहले का स्टूडेंट है, हम इसको बताएंगे कि हम कितने क्लेवर है। हम भी, वो चाहता है कि री एग्ज़ाम दे, री एग्जामिनेशन दे, तो वी आर ओके टू टेक द री एग्जामिनेशन ऑफ द फॉर्मर प्यूपिल। तो प्रिंसिपल बोलते हैं कि ठीक है, आप लोग चांस तो ले रहे हो। जो मीटिंग में जब बात हुई थी तो जो प्रिंसिपल बोलते हैं कि ठीक है, आप लोग चांस तो ले रहे हो, पर ऐसा नहीं है कि इसका कुछ गलत इम्पैक्ट पढ़कर ऐसे मीडिया वालों को कुछ पता चल जाए, फिर ये न्यूज़पेपर में आ जाए। तो मैथमेटिक्स टीचर बोलते हैं कि आप ये सब कुछ हम पर छोड़ दो, वी विल डील फ्रॉम द फॉर्मल पीपल, हम क्या कर लेंगे, उस फॉर्मल पीपल से डील कर लेंगे। तो प्रिंसिपल बोलते हैं कि ओके, शो इन हर वैसरकॉप। तो प्रिंसिपल एक्सेप्ट कर लेते हैं, जो स्टाफ मेंबर्स रहते हैं, जैसे हिस्ट्री टीचर हो गए, ज्योग्राफी टीचर हो गए, मैथ्स टीचर हो गए, तो उनकी सारी बातों को एक्सेप्ट कर लेते हैं और वो उनके सर्वेंट को बोलते हैं कि ठीक है, आप वैसरकॉप को बुलाइए, क्योंकि अब वो क्या, उसका री एग्जामिनेशन हमें लेना है। तो जो प्रिंसिपल रहते हैं, जब वो ऐसा बोलते हैं सर्वेंट को, तो सर्वेंट वैसरकॉप के पास जाता है और वो बोलता है कि ओके, नाउ द टीचर्स आर कॉलिंग यू फॉर योर री एग्जामिनेशन। तो जो वैसरकॉप रहता है कि वो बोलता है ऑल राइट, इफ़ यू से सो, व्हाट द हेल, आई डोंट गिव अ डीम फॉर द लॉट ऑफ यू, माई बिंग जेंटलमैन इजंट गोइंग टू पास दिस एग्जामिनेशन। तो वो कैसा रहता है, वो बहुत ही फ्रस्ट्रेट रहता है। तो क्या करता है कि अच्छा ठीक है, मैं तो रेडी हूँ री एग्ज़ाम के लिए, री एग्ज़ामिनेशन के लिए मैं रेडी हूँ। तो इस तरह से वो वैसरकॉप पूरे स्टाफ मेंबर्स को बोलता है और एवरीथिंग एल्स इज जस्ट एंड नॉनसेंस। और जो भी वो बोलता है कि आप लोग को शायद नॉनसेंस टाइप का लग रहा होगा, पर ये मेरे लिए नॉनसेंस नहीं है। तो प्रिंसिपल बोलते हैं कि ठीक है, मैंने स्टाफ मेंबर से जितनी भी सारी बातें कर ली हैं, द कर्टसी विल नॉट अफेक्ट अस वे फॉर द अदर, यू विल एग्जामिन यू एंड यू विल गाइड इट एंटायरली बाय योर रिप्लाइज। तो प्रिंसिपल सर उसको बताते हैं कि आपका री एग्जामिनेशन होगा और उसमें बहुत सारे जो भी टीचर्स है वो आपका री एग्जामिनेशन लेंगे और आपके रिप्लाइज पर डिपेंड करेगा कि हाँ, आपकी जो ट्यूशन फीस है वो आपको देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए। तो वी विल नोटिस फ्रॉम योर रिप्लाइज, जो भी क्वेश्चंस जो हमारे टीचर्स आपसे करेंगे। तो वैसरकॉप बोलता है कि ओके ठीक है, मैं क्वेश्चन को सुनूंगा और जो क्वेश्चन सुनूंगा और अगर उसके आंसर मैंने प्रॉपर नहीं दिए तो आप लोग को क्या करना रहेगा, मेरे पैसे को रिटर्न करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे क्या ज़रूरत है, मनी की ज़रूरत है, मुझे पैसों की ज़रूरत है। तो गो टू इट, आस्क मी क्वेश्चंस प्रोफेसर, आई एम इन लॉन्ग ईयर्ड एसेस, आई हैव टू सी यू गेट अ सिंगल करेक्ट आंसर आउट ऑफ मी। तो वो इतना कॉन्फिडेंस होता है, वो बहुत ही हार्शली मैनर में बात करता है और वो बोलता है कि ठीक है, मैं तो खुद रेडी हूँ एग्ज़ाम देने के लिए, अब आप लोग मुझसे कितना भी कुछ उगलवा लो, अगर आपको कभी गलती से भी मुझसे सही आंसर मिल जाए, क्योंकि इतना तो मुझे है कि मैं कुछ भी आंसर प्रॉपरली दे नहीं पाऊँगा और आपको मेरे जो ट्यूशन फी है उसको क्या करना है, रिफंड करना ही पड़ेगा। तो प्रिंसिपल बोलते हैं कि ठीक है, आपका एग्जामिनेशन स्टार्ट होता है। सबसे पहले जो टीचर आते हैं वो आते हैं हिस्ट्री के टीचर। तो हिस्ट्री के टीचर जब जाते हैं तो उसको उसको बोलते हैं कि टेक योर चेयर और टेक योर सीट। तो वैसरकॉप बोलता है कि टू हेल, हाँ विद द सीट आई विल स्टैंड। तो बहुत ही रूडली मैनर में बोलते हैं कि नहीं, मुझे बैठना नहीं, मुझे क्या करना है, मुझे खड़े ही रहना है। तो जो हिस्ट्री के टीचर रहते हैं उनको थोड़ा बहुत अजीब सा लगता है, अच्छा नहीं लगता है कि वो बहुत ही, उन्होंने तो उनको अच्छे से बोला हुआ रहता है वैसरकॉप को, पर वो बहुत ही रूडली मैनर में बोलता है कि आई डोंट वांट टू सिट, आई विल गिव एग्जामिनेशन इन द स्टैंडिंग पोजीशन ओनली। तो मैथमेटिक्स टीचर बोलते हैं कि उसको जो उनके साथ मैथमेटिक्स टीचर भी रहते हैं, तो मैथमेटिक्स टीचर बोलते हैं कि अरे वाह एक्सीलेंट, तुम खड़े खड़े ही अपनी री एग्ज़ाम देना चाहते हो। वैसरकॉप विशेस अस टू अंडरस्टैंड टू थिंग्स, ही विल डिस्पेंस विद अ फॉर्मल रिटन एग्जामिनेशन एंड विल आंसर ओरली गुड। तो वो ऐसा बोलते हैं, मैथमेटिक्स के टीचर बोलते हैं कि अच्छा, ये स्टैंडिंग पोजीशन में इसलिए देना चाहता है अपनी एग्ज़ाम ताकि ये ओरली बोले, ओरली एग्ज़ाम को दे सके, इसको रिटर्न फॉर्म में नहीं देना है।
तो इसलिए वो बैठना नहीं चाहेगा, बैठना पसंद नहीं करेगा। वो क्या चाहेगा कि खड़े होके ही मैं क्या करूँ, अपनी एग्ज़ाम दूँ। और ये वो ऐसा बताना चाहता है कि हाँ, फिजिकली आई एम वेरी फिट एंड फिजिकल कंडीशन इज़ ऑल्सो माई वेरी सुपर्ब। आई टेक अपॉन माई सेल्फ टू अवॉर्ड हिम एन एक्सीलेंट इन अ फिजिकल कल्चर। तो जो मैथमेटिक्स के टीचर रहते हैं वो बोलते हैं कि वेसरकॉफ को ऐसा बोलते हैं कि हाँ एक्सीलेंट, तुम ऐसा बताना चाहते हो कि हाँ फिजिकली तुम बहुत ही एक्सीलेंट हो, सुपर्ब हो, और तुम्हारा जो है देने का तरीका रही एग्ज़ाम वो किस बेसिस पर, स्टार्टिंग पोजीशन पर ही है। तो प्रिंसिपल बोलते हैं कि ओके क्वाइट राइट, उनको सब सपोर्ट करते हैं, मैथमेटिक्स टीचर को उनके जितने भी स्टाफ मेंबर्स रहते हैं वो सपोर्ट करते हैं। तो प्रिंसिपल भी उनको सपोर्ट करते हैं कि हाँ जो मैथमेटिक्स टीचर ने बोला वो कैसा है कि हाँ एक्सीलेंट, अच्छी बात है कि वो फिजिकल कल्चर को क्या कर रहा है, शो कर रहा है। तो वेसरकॉफ बोलता है कि नो यू कॉट मी वंस डिडंट यू, वेल यू वांट टू डू इट अगेन, फ्रॉम नाउ ऑन आई विल हैव माई ईयर्स ओपन। तो वेसरकॉफ जो बोलता है वो वापस से बोलता है कि तुम्हें जो करना है, कैसे जैसे करना है वैसे करो, मुझे बस मेरी एग्ज़ाम से मतलब है, और मैंने अपने दोनों कान को क्या कर लिया, अब खोल के रख लिया है। तो प्रिंसिपल बोलते हैं कि वेरी गुड। तो जो हिस्ट्री टीचर रहते हैं, हिस्ट्री मास्टर रहते हैं, वो भी उससे क्वेश्चन करने जाते हैं। तो उससे पहले जो वेसरकॉफ रहता है कि ओके, वो बोलता है उनसे, हिस्ट्री टीचर से, कि अच्छा अब आप आपके क्वेश्चन स्टार्ट करो। तो मैथमेटिक्स के टीचर वापस से बोलते कि अच्छा ये बहुत एम्बिशियस होगा, बहुत बाउंडलेस होगा, इसकी वजह से ये बहुत क्यूरियस है अपने आंसर्स को देने के लिए। तो हिस्ट्री के टीचर बोलते कि ओके वेट अ मिनट देन आई विल आस्क अ क्वेश्चन। तो वेसरकॉफ बोलता है कि अच्छा आपको मुझसे क्वेश्चन पूछने के लिए आपको जो क्वेश्चन पूछना है उसके लिए आप प्रिपेयर करोगे अपने आप को। तो हिस्ट्री टीचर कुछ नहीं बोलता है, और उसके बाद फिर जस्ट इतना बोलते हैं कि नहीं कुछ मिनट का मुझे टाइम चाहिए। तो वेसरकॉफ बोलता है ओह यू कैन थिंक ऑफ अ क्वेश्चन दैट्स इजी इनफ, यू आर ऑलवेज अ नम्स्कल। तो बोलता है कि आप अच्छा मुझसे क्वेश्चन इसलिए नहीं पूछ रहे हो कि आप ऐसा सोच रहे हो मैं इससे ईजी से ईजी क्वेश्चन पूछूंगा और इसका आंसर ये सही दे देगा, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। तो वेसरकॉफ बोलता है कि हिस्ट्री मास्टर जो रहते हैं वो बोलते हैं कि आंसर दिस क्वेश्चन, हाउ लॉन्ग डिड द 30-year वॉर लास्ट। तो हिस्ट्री क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन, हिस्ट्री के जो टीचर रहते हैं उनका पहला क्वेश्चन ऐसा रहता है कि 30 साल में कितना युद्ध हुआ था, इस तरह का वो एक क्वेश्चन करते हैं। तो वेसरकॉफ बोलता है कि आई मीन टू से आई डोंट नो, वो उनसे बहुत ही हार्शली मैनर में फिर वो आंसर देता है कि इसका मतलब आप ये बोलना चाहते हैं कि मुझे नहीं पता। तो हिस्ट्री मास्टर बोलता है कि प्लीज़ आंसर माय क्वेश्चन, आई एम श्योर यू नो। तो वो बहुत अच्छे से कामली मैनर में उनसे बात करता है वेसरकॉफ से। वो बोलता है कि नहीं मुझे पता है, तुमको इसका आंसर पता होगा, आप मुझे इस क्वेश्चन का आंसर दें। तो वेसरकॉफ बोलता है कि मिस्टर प्रिंसिपल देयर इज़ नो वे टू रन द एग्जामिनेशन, दस फेलो इज ट्राइंग टू मेक मी चीट। तो वो डायरेक्टली जो हिस्ट्री टीचर जो क्वेश्चन करते हैं कि 30 साल में कितना युद्ध हुआ, कितने 30 साल में क्या युद्ध हुआ, तो उसका आंसर वेसरकॉफ नहीं देता है। और वेसरकॉफ जो रहता है वो प्रिंसिपल को बोलता है कि इस टीचर को बोलो, इस हिस्ट्री मास्टर को बोलो कि मेरा एग्ज़ाम अभी के अभी ख़त्म कर दे, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मुझे क्या कर रहे हैं, चीट कर रहे हैं। तो प्रिंसिपल बोलते हैं आई शैल डील विद द डिसिसिवली। तो वो बोलता है कि ओके मैं इनसे बात करता हूँ, तुम अपनी जगह पर बैठ जाओ। तो वेसरकॉफ बोलता है कि हाउ लॉन्ग डिड द 30 years वॉर लास्ट, वॉज दैट द क्वेश्चन। तो वेसरकॉफ पूछता है कि ये ऐसा कैसा क्वेश्चन है कि 30 साल में किसका कितना युद्ध हुआ। तो हिस्ट्री मास्टर बोलते हैं कि हाँ मैंने एग्जैक्टली यही पूछा है। तो वेसरकॉफ बोलता है अब 30 years में कितना हाउ लॉन्ग डिड द 30-year वॉर लास्ट, मतलब कि 30 साल में कितना लंबा युद्ध चला, ऐसा पूछा था उस टीचर ने। तो वो क्या बोलता है, आंसर क्या देता है, 7 मीटर्स। मतलब कि हिस्ट्री का कोई आंसर मीटर्स में तो होगा नहीं, मैथ्स से रिलेटेड तो होगा नहीं। तो जब वो बोलता है वेसरकॉफ कि हाँ मुझे इसका आंसर पता है, वो क्या एग्जैक्टली 7 मीटर्स, हाँ पक्का 7 मीटर्स ही है। आई नो इट लास्टेड दैट लॉन्ग, इट्स पॉसिबल आई एम रॉन्ग एंड इफ़ आई एम फेल 7 मीटर लॉन्ग। तो कन्फर्मली बोलता है कि हाँ मुझे पता है ये आंसर पूरी तरह से गलत है, और ये क्या है 7 मीटर ही, इतने मीटर तक की क्या चला था, युद्ध चला था। तो हिस्ट्री टीचर बोलता है अरे वाह तुमने तो बहुत ही अच्छा आंसर दिया, इट इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो वेसरकॉफ बोलता है क्या, मैंने तो दिस आई हैव नॉट गिवन द करेक्ट आंसर 7 मीटर। तो हिस्ट्री मास्टर बोलता है कि द आंसर इज करेक्ट एंड अ मैटर ऑफ फैक्ट the candidate has shown us that thought processes are not merely superficial, that investigated the subject in accordance modern researches।
तो वो उनको उसकी जो हिस्ट्री मास्टर रहते हैं अपनी बातों में बहलाते हैं। वो बोलते हैं कि आंसर तुमने सही दिया है, पर तुम किस बेसिस पे दे रहे हो, मॉडर्न बेस से दे रहे हो। मॉडर्न रिसर्चर जो रहते हैं उस बेसिस पे तुमने ये आंसर दिया है, तो उस बेसिस पे जो मैंने क्वेश्चन पूछा उसके मुताबिक ये आंसर कैसा है, सही है। तो मैथमेटिक्स टीचर रहते हैं वो बोलते हैं कि हाँ ये तो सही है, क्योंकि जो थ्योरी थी, क्वांटम की थ्योरी थी, प्लैंक आइंस्टाइन, ये भी कैसी थी, सिंपल थ्योरी थी, पर उसमें भी क्या, डोंट से अनदर वर्ड, वी अंडरस्टैंड परफेक्टली, आइंस्टाइन हैज टॉट अस दैट टाइम इज रियल एज स्पेस एंड मैटर। तो जो मैथमेटिक्स के टीचर रहते हैं वो बोलते हैं कि जो आइंस्टाइन साइंटिस्ट थे उन्होंने भी हमें ये बताया था कि टाइम किसके इक्वल है, स्पेस और मैटर के। इसलिए जो तुमने आंसर दिया वो कैसे दिया है, करेक्ट ही दिया है। तो जितने भी क्वेश्चन हिस्ट्री मास्टर उनसे करते हैं तो वो कैसे करता है, उसका आंसर पूरा गलत देता है, पर जो हिस्ट्री मास्टर रहते हैं वो क्या करते हैं, उसके सारे आंसर्स को सही बोलते हैं कि हाँ यू हैव गिवन राइट आंसर, यू हैव डिड वेरी गुड, वेल, एक्सीलेंट, गुड, इस तरह के उसको जवाब मिलते हैं हिस्ट्री टीचर की तरफ से, हिस्ट्री टीचर की तरफ से। फिर वेसरकॉफ जो रहता है वो सारे आंसर हिस्ट्री के क्या कर लेता है, पास कर लेता है। तो वेसरकॉफ बोलता है कि मुझे तो नहीं लगता कि मैंने ये सारे आंसर सही दिए। तो प्रिंसिपल बोलते हैं कि नाउ द एंड ऑफ द एग्जामिनेशन ऑफ हिस्ट्री, अब क्या हो गया, हिस्ट्री सब्जेक्ट का जो एग्ज़ाम है वो पूरी तरह से ख़त्म हो गया है। तो वेसरकॉफ बोलता है कि नाउ वी विल सी समथिंग योर ट्रिक्स्टर्स। तो वो वेसरकॉफ बोलता है कि अच्छा अब जो पहला एग्ज़ाम है वो तो मैंने पूरी तरह से ख़त्म कर लिया और जिसमें भी जो आंसर मैंने बताया वो हिस्ट्री टीचर को समझ में आए। तो अब देखते हैं कि जो दूसरे टीचर्स आते हैं वो अब कौन सी ट्रिक्स यूज़ करते हैं। तो फिज़िक्स मास्टर उसको बोलते हैं कि आओ तुम बैठ जाओ। तो वेसरकॉफ बोलता है वेल व्हाट्स गोइंग टू हैपन, आस्क योर क्वेश्चन और डोंट आई हैव गॉट मोर टाइम टू वेस्ट। तो वो उनसे भी कैसे करते हैं, बहुत बदतमीज़ी से बात करता है और बोलता है कि ठीक है मुझे कोई बैठना नहीं है, तुमको जो अपने क्वेश्चन करना है तुम वो करो, क्योंकि मेरा ऑलरेडी क्या हो रहा है, मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है। तुम सब ने मुझे यहाँ पर बुला लिया और तुम मुझसे ऐसे क्वेश्चंस कर रहे हो कि जिसके भी आंसर में गलत दे रहा हो, देन ऑल्सो यू आर टेलिंग टू द राइट। Then do you know who tied a string cross from desk to desk? You do that, I did it. तो फिजिक्स मास्टर बोलते हैं, जब वेसरकॉफ उससे एक क्वेश्चन पूछता है कि क्या आपको पता है कि किसने डेस्क से स्ट्रिंग टू स्ट्रिंग बांधी थी या नॉट करी थी, तो फिजिक्स मास्टर बोलता है कि तुमने करी थी। तो वेसरकॉफ बोलता है कि डोंट गेट एक्साइटेड लिटिल मैन, आस्क मी हार्ड क्वेश्चन इंस्टेड, प्लग मी। तो वो उनको भी बहुत रूडली वे में बोल देता है कि तुम जो मुझसे क्वेश्चन करना चाहते तुम मुझसे वो करो, नहीं तो मुझे उठा के बाहर फेंक दो, ऐसे करके वो बोलता है। तो फिज़िक्स मास्टर को क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है, पर वो क्या करते हैं, अपने आप को कंट्रोल करते हैं। क्यों कंट्रोल करते हैं, क्योंकि स्टाफ में पहले ही मीटिंग हो चुकी थी कि हमको इस तरह के क्वेश्चंस पूछने हैं कि जो वेसरकॉफ हो वो एबल ना हो सके इस क्वेश्चंस के आंसर्स देने में, और अगर एबल हो भी गया क्वेश्चंस को आंसर्स देने में तो हमको उसको क्या करना है, सही करना है। तो फिर फिजिक्स मास्टर स्टार्ट होते हैं, काइंड ऑफ यू, वेरी काइंड ऑफ यू, एंड नाउ टेल मी हर वेसरकॉफ डू क्लॉक्स इन योर स्टीपल्स। तो फिजिक्स मास्टर बोलते कि अरे वाह तुम तो बहुत अच्छे से बात करते हो, तुम्हारा जो बोलने का तरीका वो तो बहुत अच्छा है। तो मैं मेरा क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ कि जब हम चर्च जाते हैं तो जब हम जो घड़ी देखते हैं चर्च में, तो वो जब हम पास जाते हैं तो कैसी दिखती है, हमको बहुत छोटी दिखती है, पर जब हम उससे दूर जाते हैं तो वो घड़ी कैसे दिखने लगती है, हमको बड़ी दिखने लगती है। तो क्यों होता है, क्योंकि ऑप्टिकल इल्यूशन की वजह से जो वो क्वेश्चन पूछते हैं उसमें क्या होता है, उनका आंसर होता है। तो वेसरकॉफ बोलता है कि मेरे साथ तो ऐसा कभी कुछ नहीं होता है, मुझे तो जैसे घड़ी दिखती वैसे दिखती, मैं चर्च में जाता हूँ भले ही पास में जाता है दूर में जाता हूँ, मुझे तो कुछ नहीं दिखता है, जैसी घड़ी मुझे पहले दिखती वैसे की वैसी ही दिखती हैं। तो फिजिक्स मास्टर बोलता है कि अच्छा तुमने अपनी बातों में ही बता दिया कि हाँ बिकॉज ऑफ दिस इल्यूशन, ऑप्टिकल इल्यूशन इन अ वर्ड। तो जो वेसरकॉफ बोलता है कि यू आर एन एस, दैट्स माई आंसर। तो वो बोलते तुम पागल हो क्या, ये मेरा आंसर है। तो फिजिक्स मास्टर बोलता है कि येस एग्जैक्टली दिस इज़ योर आंसर, और जो तुमने इस डिफ़िकल्ट क्वेश्चन का भी आंसर तुमने बहुत ही ब्रिलियंट फॉर्म में दिया है और तुमने बहुत समझदारी से ये आंसर को दिया है। तो वैन वी टॉक द एस वी ऑलवेज नोटिस, तो वो इस तरह से जो फिज़िक्स मास्टर रहते हैं वो उसको क्या करते हैं, उसका आंसर जो रहता है वो गलत होने के बावजूद भी क्या करते हैं, उसको सही बोलते हैं। तो इस तरह से फिज़िक्स मास्टर का इंटरेक्शन वेसरकॉफ से होता है। वो जितने भी क्वेश्चंस करते हैं वो कैसे रहते हैं, वो गलत बताता है पर वो क्या करते हैं, उस आंसर को भी सही बोलते हैं।
तो दिस 2 टीचर्स वी डिस्कस इन दिस स्टोरी। आज हम 2 टीचर के बारे में डिस्कस करा, एक तो हिस्ट्री टीचर के बारे में और एक तो फिजिक्स टीचर के बारे में। Half of the story is also remaining, so that we will continue in our next class. So thank you so much.